So, guys, joining me today is such a young voice that's redefined the indie pop scene. Now, from Hyderabad all the way global playlists around the world, he's the artist behind the viral hit, which is Pal Pal. I've been one of those lucky people on planet Earth who has taken his podcast for the very first time. Let's present you, ladies and gentlemen, Afusic! Thank you very much for having me and for thank you very much for having Ali. Absolutely. मैं वो उसी पे आने वाली थी. लेकिन थोड़ा अजीब ही हो गया. cut. नहीं, I'll tell you this. This everything is going to go because I want the other side of it. You know what I'm saying? All right. Where we talk about your music and the backbone behind your music, the spine that, of course, that throws in the color, the soul and everything. Of course, Ali, the producer of Afusic. Let's go. To you as well, man. I mean, let's talk about the Spotify radar of this year, 2025. A huge milestone which is achieved by very, very few people, right? Yes. आपका music release होता है and it becomes the #1 song. Everybody is singing it, but nobody has any idea कि आप कौन हैं. आप कौन हैं? True. ये Afusic आया कहाँ से? Where is he from? So we're going to explore all of that. Everybody needs to know. Today the world is going to know who you are. और ये चेहरा जो छुपा हुआ है ना इसके पीछे, वो राज भी हम खोलने वाले हैं. You're ready for that? Yes, I am. All right. So I've been told that he does not want to say his real name, so I'm going to go with Afusic for now. For sure. उसके लिए थोड़ा और research आपको करना पड़ेगा, which you might be, if you're lucky enough, you'll get it. But you're one of the names that I'm going to be remembering for the rest of my life. Not just for your music, but for the demeanor as well. एक होती है ना एक personality. हाँ जी. आपके अंदर I know there is another side of you हाँ. where आपने बहुत शैतानियाँ की है. As a child, you have explored all kinds of music to arrive at what you are today. For real. Tell me about that. Let's talk about your musical journey. I've heard कि आपके पापा से आपको काफ़ी ज़्यादा influence मिला है. He's been a very influential figure. 2020 में, we're going to go back a little bit, 5 years ago, that's when you started exploring different genres of Yes. music. तो उससे पहले मैं कवर्स बना रहा था, तो वो बनाते बनाते मुझे लिखने का भी शौक हुआ एक टाइम पे. तो मैं अपने कुछ गाने लिखता था. तो फिर 2020 में ना एक रैप कॉन्टेस्ट हो रहा था, जो एक पाकिस्तानी प्रोड्यूसर है, सुपर डुपर सुल्तान. ही गोज़ बाय सुपरसोनिक्स नाउ. तो उसने ज़रा अपना एक कॉन्टेस्ट करवाया, उसमें मैंने अपनी एंट्री सबमिट की. मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उसको इतना पसंद आएगा, क्योंकि तब उन लोगों का सीन बूमिंग था. वो तला अंजुम वगैरह सब लोग उन लोगों को मतलब मैं उन तला अंजुम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था शुरू से ही. तो मैं उनका गाने वगैरह सब सुनता था, और तला अंजुम और तला यूनुस भाई जो थे वो उन लोगों को भी अप्रिशिएट करते थे. उन लोगों के साथ मतलब गाने वगैरह उस वक्त बना रहे थे वो लोग. तो सुपर ने जब मुझे अपनी स्टोरी पे अप्रिशिएट किया, मेरी एंट्री जो थी उसको, तो मैं बड़ा खुश हुआ. और उसने वो इतना ज़्यादा मतलब इंस्पायर हुआ कि वो आया मेरे पास. उसने बोला कि यार तुम क्या कर रहे हो अभी, मतलब क्या कर रहे हो. मैंने बोला यार मैं तो कवर्स वगैरह बनाता हूँ, और ज़्यादा मेरे पास क्योंकि रिसोर्सेज भी नहीं है, तो मैं क्या ही बनाऊँगा कुछ. उसने बोला ब्रो तुम स्टार्ट करो, मैं पहली दफ़ा तेरी रिकॉर्डिंग मैं करूँगा. मैंने बोला है चल अच्छा ठीक है. तो मैं हैदराबाद से कराची चला गया. और उस टाइम पे मैं जॉब मतलब करना शुरू की थी मैंने. उस टाइम पे जॉब ना मैंने 3 साल जॉब की है. और उस टाइम पीरियड में मेरे लिए मतलब आना जाना जो था वो मुश्किल हो रहा था. कराची से हैदराबाद से कराची जाना जो है मेरे लिए मुश्किल होता था. तो मैं गया उसके पास और मैंने रिकॉर्ड किया उस तरह से अपना पहला गाना. शारे के साथ मेरा पहला गाना था. इट गोज़ बाय ग्लॉक्स एंड नाइन्स. अगर आप अभी भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा. तो मैंने स्टार्ट रैप से किया था 2020 में. तो वहाँ से स्टार्ट करते करते फिर मैं मिला अली से 2021 के मिडल में. तब भी मैं जॉब कर रहा था, अपनी काम वगैरह चल रहा था मेरा. तो हम लोग मिलते थे. यूजुअली मेरी नाइट शिफ्ट थी जो मैं करके अली के पास आता था 2 बजे. और फिर हम म्यूज़िक बनाते थे सारी चीज़ें. तो मैं रैप ही बनाता था उस टाइम पे ना. मुझे रैप अच्छा लगता था. अच्छा. लेकिन मैं गाने वगैरह भी गाता था और मेरी आवाज़ अली को अच्छी लगती थी. तो ये मुझे बोलता था कि यार तुम कुछ डिफरेंट भी ट्राई करो. और सुपर ने भी मुझे ऐसा नहीं बोलता कि रैपिड ही रैप कर. ही इंट्रोड्यूस मी विद द स्टाइल दैट इज़ नोन बाय मेलोडिक रैप. तो
मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था, तो फिर इसने भी मुझे उसके ऊपर एक और चीज़ करने के लिए कही कि तुम मॉडर्न म्यूज़िक पे अपनी कॉम्पोजिशंस लिखना शुरू करो। तो मैंने हाँ, तो फिर मैंने उस तरह से अपना म्यूज़िक जो है टेस्ट वो डेवलप किया, एक्सप्लोर करते करते, एक्सपेरिमेंट करते करते। अभी भी आप हमारा कैटलॉग सुनेंगे तो डिस्कोग्राफी सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको डिफरेंट चीज़ें सुनने को मिलेंगी, जो कि मेरा एक गाना दूसरे गाने से सिमिलर नहीं है। एंड मैं हमेशा यही कोशिश रखूँगा कि ना ही हो, मेरा एजेंडा ही यही है कि नहीं, मुझे सिमिलर म्यूज़िक नहीं बनाना। इफ़ पल पल गॉट हिट एंड पल पल went this big, I don't want to create something that sounds like Pul Pul. That's true, because a lot of people will be like, अच्छा this is in the same genre, वही जैसा लग रहा है। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं where we do feel the repetition. Rightly said. So that is a very good thought and that's the biggest challenge. हाँ, क्योंकि गाना हिट होने से पहले जब लोगों को नहीं पता था, तब भी मैं जो कर रहा था वो यही था कि अपना म्यूज़िक बना रहा था, अपने दिल से जो बना रहा था वही बना रहा था। तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि किसी को, मैं अपना म्यूज़िक बनाना चाहता हूँ, पसंद ना करना या ना करना वो आप लोगों का काम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा जो भी मैं बना रहा हूँ। Absolutely. And ये हार्वेस्ट कैसे हुआ आपके मन में कि यार ये बंदा सही है, दिस इज द ट्रैक आई वांट टू टेक इन लाइफ, एंड हमारा मुकाम ये सब नहीं है, कहीं और है। And that you must have definitely thought in your head when you met him and you heard his music. What was it like? Definitely I met him like in 2022. I met him. उससे पहले भी एक दफ़ा Fusic ने मुझे text किया था Instagram पे. He was like, bro, I need a beat. I was not a known or famous producer. I was just someone producing music in his city. Like we both are from the same city, so we were doing that. So What are the odds? Yeah. Yeah, like that's really rare because Hyderabad is not known for having a big, you know. वही तो ये कह रहे थे, hidden gems निकले हैं वहाँ से। That's very hidden. That's a very low key place. तो उसमें I found a Fusic. Basically, he texted me. He wanted a beat. I told him कि I need like some money for it. I'll give you a beat. He said I don't have money, and we did not talk a year. Like a whole year, we did not talk. क्योंकि पैसे मांग लिए इन्होंने दिए नहीं। क्रेजी। हाँ। तो फिर एक साल बाद मैंने गाना सुना, फ्यूजिक का एक गाना आया था, पिल टू पॉप नाम का एक गाना था। मैंने वो सुना एंड आई वाज लाइक ब्रो, लाइक दैट्स रियली गुड, बिकॉज उस टाइम पे जो पिछला काम था फ्यूजिक का, ही वाज आल्सो लर्निंग, आई वाज आल्सो डूइंग थिंग्स। तो दैट मोमेंट व्हेन आई हर्ड पिल टू पॉप, आई वाज लाइक ब्रो, स्टूडियो कुछ करते हैं, कुछ बनाते हैं। सो फ्यूजिक आए थे स्टूडियो एंड हमने बातचीत की थोड़ी, और उस वक्त आई डोंट थिंक हम इंस्टेंटली कनेक्ट हो गए थे। वी केप्ट मीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, लाइक एक साल तक वी जस्ट चिल्ड, लाइक हमने म्यूजिक वगैरह नहीं बनाया। उसके बाद वी स्टार्ट म्यूजिक, लेट्स गेट टू नो ईच अदर एंड देन लेट्स डू इट। पल से पहले बहुत सारे गाने हमने किए हैं, बहुत सारी चीजें, तो वही उस सब का प्रोसेस था। आई थिंक उसका भी एक एल्बम होगा वेयर यू नो, लाइक यू से अंडररेटेड जेम्स, underrated tracks. I think that certain tracks, because it's not famous, it's not like अच्छे गाने नहीं थे. It holds a special place in your heart, and there's a reason why you made that song. True. Life के ना अलग अलग स्टेज होते हैं, और एक एक स्टेज में हम एक तरीके के एक जॉनर पकड़ते हैं. राइट नाउ अभी क्या चल रहा है, there's a lot of Afro house and Afro beat out there, right? Everybody is doing a lot of desi music on that. Yes. Because चल रहा है, they're making it. Not because maybe they want to do that. There are certain section of people, they're going back to the early 2000s, taking that hip hop scene. Yes. Because there was so much clarity in that hip hop, right? So were you clear on the genre, or you were just playing it by ear and you told him, जैसे आपने कहा कि melodic rap पकड़ते हैं, what was your agenda there in a way? नहीं, actually I thought Fusic is a great singer. Basically उस टाइम पे he was just rapping. तो मैंने सोचा यार he is a great singer. तो मैंने बोला अफान भाई गाने गा लो, ट्राई करो, गाने वाने गाते हैं। और इससे हमने कोई स्पेसिफिक जॉनरा नहीं सोचा। लाइक अभी मैं बहुत सुनता हूँ ये अफ्रो या उस टाइम पे अगेन द सॉन्ग जस्ट स्पीक्स टू यू। जो गाना जो जिसने कंपोजिशन में सुनाई, इट स्पोक टू मी। आई वाज लाइक अच्छा इसमें ये फिट लगेगा, बेस्ट लगेगा, एंड वी डिड दैट। बाकी ये कि कोई जॉनरा तो ट्रेंड्स रिपीट होते हैं। एफ्रो भी बहुत अरसे से चल रहा है, इट्स नथिंग। एफ्रो ऐसा जॉनरा है कि जो मतलब हर जगह पे ही फिक्स हो जाता है, हिप हॉप में भी फिक्स हो जाता है और
मेलोडिकली भी फिक्स हो हाँ, जाता वो है। मतलब लंबे अरसे से इट्स इन द हाँ, साइकिल, हाँ। और वो बाहर नहीं जाता साइकिल से। बट वो एक हाँ, एडेड yeah. प्रेशर में नहीं आता ना तुम लोगों को एज एन आर्टिस्ट? डू यू एवर फील कि भाई ये चल रहा है तो हमें ये भी ट्राई करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, हम एल्गोरिदम के हिसाब से नहीं चलता। हमने Very एल्गोरिदम good. का नाम नहीं लिया कोई 4 साल से या 3 साल से। हाँ, परसों बस, लिया था। और अभी लिया उससे है। पहले, हाँ। चलिए let's talk about your childhood a little bit right now. I really want to dig deep into आप क्या म्यूजिक सुनते थे? आपने कहा कि ऑफ कोर्स पापा का तो इन्फ्लुएंस था ही। ये जो इन्फ्लुएंस है ये क्या म्यूजिक था? वाज इट पाकिस्तानी पॉप? वाज इट कोक स्टूडियो? वाज इट बॉलीवुड? क्या सुनते थे आप? इट वाज प्योर उर्दू गज़ल। ओह, मेरे बाबा गज़ल सिंगर थे। बचपन में मैंने गज़लें बहुत सुनी हैं, तो वो सुनते सुनते जब मैं बड़ा हुआ, फिर जब कोई 7-8 साल का था तो कंप्यूटर चलाना सीखा था। वहाँ पे मेरा बड़ा भाई भी सिंगिंग करता था, इफ़ यू नो दोज हु नो। तो वो भी सिंगिंग करते थे, तो वो भी गाने वगैरह वो सुनता था। इंग्लिश गाने होते थे उसमें, एकॉन के गाने होते थे और एमिनेम, कान्ये, ये सब के गाने होते थे। और मैं इनको पहले तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बस गाने अच्छे लगते थे और मुझे लिरिक्स भी समझ नहीं आते थे कि क्या बोल रहे हैं ये लोग। तो शुरू में बस मुझे उनकी जो मेलोडी थी वो अट्रैक्ट करती थी। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता, फिर ना इंटरनेट भी आ गया था, फिर मैं लिरिक्स वगैरह लिखने लगा। उससे पहले मैं क्या करता था, VLC प्लेयर होता है ना, उस पर स्लो टेम्पो स्लो करके सुनता था कि क्या बोल रहे हैं यार, कुछ तो समझ आए। He's taken us back to our good old days यार, जब आपने VLC बोला ना, I was just like Windows हाँ, VLC Windows पे पे एक पहुंच गया stack होता था वहाँ पे। I used to put all my favorite songs and listen to each song. Oh भाई क्या बात। crazy. हाँ so तो बस फिर वहाँ से मैंने एमिनेम वगैरह ये सब चीज़ें सुनी है बचपन में। फिर जब मेरा टेस्ट डेवलप होता गया कि मुझे क्या करना है, मुझे क्लासिकल सॉन्ग्स जो वेस्टर्न, जैसे आप अडेल का गाना गा रही थी, सिया मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और जेम्स बे मुझे बहुत अच्छा लगता था, उसके भी मैं गाने सुनता था। और फिर 2012 में ही मैं रैप सीन से इंट्रोड्यूस हो गया था, जब तला अंजुम के गाने फेमस हुए थे, जैसे सच एज मैला मजनू और कौन सा बर्गर कराची। तो ये गाने जब हिट हुए थे पाकिस्तान में, रिवर्ब नेशन पे चलते थे, मैं डाउनलोड करता था वहाँ से। तो वहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी में उनका भी बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। मेरी लिखाई पे भी उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। गज़लें भी हैं, वो भी उर्दू में रैप करते हैं। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, और जितनी खालिश होती है उतनी अच्छी साउंड करती है। तो आप ये मानते हो कि अगर क्लासिकल म्यूजिक का ट्रेनिंग दिया गया है, एक फाउंडेशन बन जाता है? नहीं, आई फील दैट आई एम क्लासिकली ट्रेन्ड एज वेल, लेकिन कर्नाटिक म्यूजिक में तो उसमें क्या होता है ना, जो लफ्ज हैं या कुछ राग है वो समझ में आ जाता है हमें। जैसे कल्याणी हो सकता है, पूर्य धनश्री हो सकता है, एंड व्हेन यू गेट दैट राइट, यू फील लाइक अरे दिस इज अ बॉम्ब फ्यूजन, वेस्टर्न और इसको मिलाना। और बहुत कम लोग करते हैं एक्चुअली। आजकल सोशल मीडिया की वजह से हमें पता चल रहा है कि कितने सारे लोग हैं जो क्लासिकली ट्रेंड है, वो कर रहे हैं म्यूजिक, बट टू डू दिस दैट यू आर डूइंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट यू थिंक? इट इज फॉर मी, आई हैव नेवर ट्रेन्ड विद माय फादर। यू सेल्फ ट्रेन क्लासिकल? मुझे नोट्स नहीं पता। आई स्वेयर आई डोंट नो नोट्स, इट्स जस्ट इन माय माइंड. Whatever you play, I just pick the key and notes, whatever happening, I'll just singing along. मैं स्टार्ट कर दूंगा गाना, मुझे मतलब अच्छा लगता है, सब कुछ खुद ही दिमाग में बन जाता है जैसे ही म्यूजिक बजना शुरू होता है. That's so cool. और उसके ऊपर राइटिंग जो है ना, वो मेरी स्किल है उसके ऊपर, बस. बाकी ये सब चीज़ें तो मुझे जहन में आ जाती हैं खुद ही. ये राइटिंग का जो ऑरा है, हाँ, ये कब सबसे ज़्यादा मतलब वर्क होने लगता है? इज इट व्हेन समथिंग हैज़ टू हैपन इन योर लाइफ, या आप एक एक्सपीरियंस, एक ऑरा क्रिएट करते हो कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू गेट इनटू? और कितना टाइम लगता है आपको लिखने में? लिखने में तो मैं 15 मिनट में भी कुछ बना दूंगा, कुछ लिख दूंगा, कोई वर्ड्स लिख दूंगा. लेकिन यही है कि उसकी असलियत जो है ना, आप जो लिख रहे हो वो आपके दिल से आना चाहिए. अगर नहीं आ रहा तो फिर मज़ा नहीं आएगा. परफेक्ट. तो समथिंग हैज़ टू हैपन. और अगर कभी हुआ भी आपकी लाइफ में तो यू कैन ऑलवेज टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट. सो राइट अबाउट इट. कोई सिनेरियो
बहुत सारे आर्टिस्ट हैं वो भी करते हैं, मतलब सिनेरियोज क्रिएट करके उनके बारे में लिखते हैं, या फिर आपके बारे में लिखेंगे, आपकी सिचुएशन कोई पिक करेंगे और उसके बारे में लिखेंगे जी। ये भी एक टाइप ऑफ आर्ट है, तो चलता है। तो पापा का एक्सेप्टेंस कब मिला आपको? पापा की एक्सेप्टेंस मुझे शुरू से ही थी, मतलब मैं उनको बताता नहीं था, लेकिन मैं उनको अपने गाने जो बनाकर आता था ना स्टूडियो से इसके साथ, वो आके मैं उनको सुनाता था और बोलते थे अच्छा ठीक है, फिट है, सीने से गाया करो। दैट इज सो ट्रू। अच्छा, कवल के बारे में बताइए कि इसका जो स्क्रैच है या अरेंजमेंट होता है म्यूजिक का, वहाँ से लाइक नाउ तो आपको पता है कि पल पल इज बिकम अ सुपर डुपर हिट, एवरीबडी इज लविंग इट, तो एक प्रेशर भी रहता है, you know, whether people ask you and you say nee it's fine, but then it is there, you want your next one, and that's the thing, right? It's always your second song where you're judged, ऐसे कहते हैं, it's not your first song, हाँ, it's the second one where they're like अच्छा अब देखते हैं कि क्या होगा, let's see if he's making something different from the first one. हाँ. So did you have that, and how did you come about with the beat? Because it's so different when I heard it. Like I said, उसमें थोड़ा सा classical touch मेरे को लग रहा, the हरकतें that you're doing in between ना. हाँ, हाँ Tell us about that. नहीं, like as such तो वही again the song speaks, like I don't know how to summarize this, but मेरा कोई ऐसा कोई thought process नहीं है, like I can't describe a pattern, मतलब it just happens whatever happens in the studio. ऐसा है कि Afan brings a song, तो ट्यून ये लेकर आते हैं पहले? हाँ, he has a composition. अच्छा, हाँ, he has a composition. Yeah, we make something in the studio, but mostly ये रात को लिखता है, यानी सुबह में, बल्कि 5-6 बजे, तो उस वक्त तो हम साथ नहीं होते। वाह। हाँ, तो हम लोग पूरी रात साथ होते, 5-6 बजे घर जाते। But that's the holy hour, हाँ, ऐसे कहते हैं। हाँ, मतलब like ऐसे ही है। सुबह सुबह मैं लिखता हूँ, मतलब जब सब लोग सो जाते हैं ना और मैं उठा हुआ होता हूँ तो उस टाइम पे लिखता हूँ। प्लीज कंटिन्यू। ऐसे ही है। तो फिर यही है कि बस वही था कि अफान आया, इट वाज सेम प्रोसेस एज द पल, और हमने वो गाना सुना और मैंने कहा अफान बहुत बेस्ट है, ये करते हैं। और बाकी एज फार एज द बीट गोज, मतलब देयर इज नॉट मच आई कैन टेल यू, इट जस्ट व्हाट इट इज। It is what it is, yeah. Guys, so I don't think people should have any expectations as such. I think they should hear it with a fresh ear again. Yes. They will have Open mind. expectations. हाँ, वो They तो- will have. That is inevitable. नहीं. We understand that. That's exactly Like, what I said. The pressure Yeah, of expectations is there. Yeah, like we understand. We understand. Like yeah. we really understand the perspective कि Yeah. लोग बोलेंगे कि पल we already received a few comments, भाई पल जैसा होना चाहिए, बट वी डोंट। but we don't want to. हाँ, we मतलब want हमारी to do अपनी that चीज़ है, हम अपना म्यूजिक बनाते हैं। पल पल हो गया, पल आप लोगों का प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया उसके ऊपर। लेकिन एज एन आर्टिस्ट आई नीड टू ग्रो Yeah, एज एन 100%. आर्टिस्ट। Yep. तो ये है एक पर्सपेक्टिव है कि मैं एक चीज़ बार बार आप लोगों को सर्व नहीं कर सकता। Gee. And also, by the time the podcast comes out, Kaval is out, right? Yes, for sure. So we definitely need to hear 2 lines of you singing Kaval. Just take us a little bit into the hooks or a little bit into the songs, ताकि हमें ना वो थोड़ी सी एक acapella वाला version आए Beat यहाँ हो पे। ना, beat. Tum. कर लीजिए यार, you can do नहीं, नहीं, we can't your that your from thing, the mouth. Ali. That's why there is a computer. We have a system, you have consoles, okay. यार मुझे पता होता ना, मैं कुछ कुछ हो जाता, आप- DJ बीट ड्रॉप, मेरे को बस बुट्स एंड कैट्स के आगे कुछ नहीं पता। I can just do कैसे? all right, over to जाएगा। you. हो Let's go. जाए। 1 2 तू बल खाए हाय थम जाए दुनिया मेरी जान, मुझे ऐसे ना सताया कर, जो तू मुस्कुराए हाय फीका लगता है हर एक मंजर, जाना थोड़ा रहम खाया कर। Woo! So that is the hook of Kawan. Guys, And one thing that I would like to discuss, it has a feature of my brother Hassan Rahim. Yes sir. Yes. So Hassan Rahim वो आर्टिस्ट हैं, जब हीर और पल जब हीर आया था, पल तो was not in the picture, तो he was I the love that song. thank you very much, I thank you very love much. that song. Heer is one of my favorites. Yeah, go ahead. मैं थोड़ी excited हो रही हूँ, guys. So he is one of those artists. Abdullah Kasumbi is one of those artists जो
हमें ऑन द अदर हैंड बैक एंड पे पुश कर रहे थे. Yeah, I'd like to add के Abdullah bhai, as much as like doing all these videos and all this collaborative work with us, जी उसके अलावा on the back end off camera भी he has supported us a lot. A lot. थैंक यू अमन. Yep. Thank you. A A big lot, thank you lot. goes out to Abdullah. Yes. Abdullah And Shout of out to course, Abdullah bhai. Let's जब go, आपने shout. हसन रहीम का नाम लिया ओह हाँ जी. दैट्स इंटरेस्टिंग. तो मैं बस- मिली उनसे हाँ हाँ कब? जब कोक स्टूडियो हुआ था यहाँ पे हाँ इन दुबई. हाँ हाँ. क्या टैलेंट है. बहुत बहुत टैलेंटेड आदमी है, बहुत टैलेंटेड आदमी है, बहुत ज़बरदस्त म्यूजिशियन है और इंसान भी बहुत अच्छा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बात मुझे बताइए, अगर आपको कोलैबोरेट करना हो कोई भी इंडियन आर्टिस्ट के साथ, या एक आर्टिस्ट जो आप ऑनेस्टली बहुत बेसब्री से एक्चुअली कोलैबोरेट करना चाहते हैं, यू आर मैनिफेस्टिंग हाँ. इस काउच पे बैठ के अभी, आप एक आर्टिस्ट का नाम लेंगे, आप एक आर्टिस्ट का नाम लेंगे. लेट्स स्टार्ट विद यू अली. व्हिच आर्टिस्ट डू यू थिंक यू शुड कोलैबोरेट विद? I think I really like Drake. Yeah, I like Drake. Drake is huge. वाओ दैट्स ह्यूज. Drake is huge. And I think he has made a huge influence on the Yes. On- generation. Yes, yes. ऑन मतलब उसका इन्फ्लुएंस ना जनरेशनल है. ट्रू. मतलब 2010 में भी था, 2015 में भी था, 2020 में हाँ, भी. he's और always there. He's He's always always there. been there. He's always been there. और जो भी controversial चीजें आती है ना, you always go back to how he started, man. हाँ. We all know the history, especially in the rap world, right? People know how he started. So that's Drake for you. Yep. All right, Ali. What about you? हाँ मुझे सोल बहुत अच्छा लगता है, तो अब माय कोलैबोरेशन वुड बी विद ब्रूनो मार्स. ही Oh, इज अ लेजेंड. nice. मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्रूनो. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over, now Then I come around with you. oh man, what a song and what an artist you are. You're so humbled Thank you, to thank you. meet you. You're absolutely smashing it. Thank you And very I much. really wish you both all the very best. Thank you Kaval very is much. Thank you. Kaval's already a hit. आप बस यहाँ पे एक इंटरव्यू देने आए हैं मुझे. Right now it's at बहुत शुक्रिया. 0 views. अभी फिलहाल. But that's the thing, right? I always want to see you together. Yes. Like जो भी हो जाए, you हाँ. guys have to come together and show me this bromance that's going on यही with है. music, and that's the magic that's created. हाँ इन सब In the इन सब track. चीज़ों से पहले हम दो Yeah, लोग थे, जी. तो आगे भी कुछ हो या ना हो, हम दोनों को तो साथ रहना ही है. Absolutely. हाँ. कुछ कहना चाहते हैं आपके फैंस के लिए? गाइस बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार का. बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है मेरे लिए, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे लिए मतलब इतने ज़्यादा मुझे व्यूज़ आएंगे और स्ट्रीम्स आएंगे और इतना ज़्यादा मेरा गाना फैल जाएगा वर्ल्ड वाइड. कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन सोचा भी था, लेकिन हम सोचते भी थे, हम लोग बात करते थे कि अब हम कब फेमस होंगे. तो लोग ये बोलता था जब हम 100 मिलियन करेंगे ना तब फेमस होंगे. 100 million is famous. हाँ 100 मिलियन इज फेमस. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट बिगर. वाह, Yeah, हम तो we यहाँ पे have- 1 मिलियन में खुश हो जाते हैं यार. ये देखो बड़े बड़े सपने देखना शुरू करना चाहिए अभी. अली, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से? I'm just very grateful for the love. और because ये बहुत सारे लोग ये चीज़ चाहते हैं जो हमने हाँ. अचीव की है. True. Like 100%. there's a lot of people, there's a lot of much more talented हाँ. people than us, much more True. hard-working people than us. तो कोई तो खुदा की कर वो है करम है, कुछ तो करम है खुदा ब्रो कुछ जो तो हम वो पे मेहरबान मतलब- हुए हैं. आप जो ये मानते हो हुआ है. राइट प्लेस एट द राइट टाइम? Yeah. Yes, this yeah, is yeah, definitely, true. definitely. Because fun fact, Kaval, Heer and Palpal are two songs that are made back to back. 2 साल पहले. We released this 6 months back. But हमने ये 2 साल पहले बनाए थे. So it was obviously the right time. Yeah. हाँ. Yeah. We waited for the right time. बाकी I'm just grateful for the love. I'm so humbled by everything. कि I can't put it into words Yeah, that yeah. well. Yeah. But I just feel it in my heart, I think. आई थिंक हमसे ज़्यादा ना, you're making the community really proud of you. आपने जो किया है, you've actually spoken about your community here कि हाँ. हैदराबाद से आप आए हो, which is in हाँ, Pakistan. कम्युनिटी से सॉरी टू कट यू ऑफ, Of course, go ahead. कम्युनिटी से मेरे बॉयज़ हैं, अली रज़ा, अजान, Yeah. अलमदार,
ये मेरे बॉयज़ हैं और बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं, इनका गाने सुने और शाउट आउट ये मतलब हाँ अभी ये फटने वाला है, हैदराबाद सीन बहुत क्रेजी है, बहुत क्रेजी है। I think you've been a flag bearer, so now they just want the guide. आपने जो ट्रैक कभी डाला है ना, they'll follow the same thing. For sure. And I think been saying Hyderabad and all the songs throughout from 2019 हैदराबाद रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। 21 कोविड आया, चला गया, we were like Hyderabad. But अभी जो है, अभी finally Afan and me have a youth song out, and I'm probably sure like इसमें कोई छुपाने वाली बात तो नहीं, that will help us all. Absolutely. And I hope it helps. Yeah. जब हैदराबाद की बात ही कर रहे हैं, let me say he is such a big foodie and so is he. और बिरयानी इनको काफी ज्यादा पसंद है। मैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर पे खा सकती हूँ, and I think he can do the same thing. I can do the same thing for sure. लेकिन मैं मतलब 2 टाइम तो खा लूंगा, एक टाइम मतलब मुझ पे चावल ना फर्ज है, बिरयानी फर्ज है। हैदराबाद में तो मैं एक दिन तो खाता हूँ, मतलब एक दिन में एक दफा तो खाता ही हूँ। मैं कुछ भी दूसरी मील खाऊंगा किसी टाइम पे, लेकिन एक दफा बिरयानी मुझे चाहिए ही चाहिए। और ये देखो, तो हैदराबादी बिरयानी, is that the best biryani in the world, guys? Yes, we're declaring that again. Yes. All right, established. Yep. I'm from Kerala. I do love my Malabar biryani, but Hyderabad biryani all the way, guys, all the way. Thank you so much, Fusic and Ali, who's right here in the studios of City 1016. What a chat. Thank you so much. All the best. Thank you. City 1016.